सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए इस पाठ के शेष भाग और प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि जीवन में ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। कई बार मेरे साथ ठगी भी हुई है, जीवन में मुझे धोखा भी मिला है, लेकिन बहुत कम जगह पर मेरे साथ विश्वासघात नाम की चीज़ हुई है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखोगे जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी सिर्फ हम उन्हीं बातों का ध्यान रखें कि जिनमें हमने धोखा खाया है तो जीवन हमारा कष्टकर हो जाएगा, हमें कष्ट प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो हमें सिर्फ कमियां, दोष, धोखे, ठगी उन्हीं का ध्यान न रखकर हमारे साथ जो अच्छी बातें हुई है, अच्छी घटनाएं हुई है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक कह रहे हैं जीवन में ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने बिना कारण ही सहायता की है। निराश मन को ढाढ़स दिया है, निराश मन को धैर्य बंधाया है और हिम्मत बंधाई है, हिम्मत दिया है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने अपना जो प्रार्थना गीत लिखा उस प्रार्थना गीत में भगवान से उन्होंने प्रार्थना की थी, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो वह कहते हैं कि इस संसार में केवल मुझे नुकसान ही उठाना पड़े, संसार में सिर्फ धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी, ऐसे मौक़ों पर भी है प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह शक न करूं। कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोगों के गलत व्यवहार की वजह से हमें सन्मार्ग छोड़कर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। यानी कुछ लोगों ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है तो उनकी वजह से हमें सन्मार्ग, अच्छे मार्ग को छोड़कर गलत मार्ग पर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम सही मार्ग पर चलेंगे तो समाज और देश सन्मार्ग पर चलते हुए प्रगति की ओर अग्रसर होगा। यदि हम सही रास्ते पर चलेंगे, सबके साथ अच्छा आचरण करेंगे, तो ये हमारा समाज, हमारा देश अच्छे मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलता हुआ प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहेगा। मनुष्य की बनाई जो विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। मनुष्य ने जो नियम, कानून, कायदे बनाए हैं, यदि उसके नतीजे, उसके परिणाम गलत आ रहे हैं तो उनको बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला जा रहा है। सामान्यतः आए दिन हमारे जो पुराने कानून, नियम, कायदे हैं उनको बदला जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। लेकिन वर्तमान नकारात्मक माहौल में भी आशा की जो ज्योति है, आशा की किरण है, वे बुझी नहीं है। हमें हमेशा आशान्वित रहना चाहिए और हमेशा ईमानदारी के मार्ग की ओर, समाज के उत्थान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये चीज़ें नैतिक मूल्यों का पतन करता है, तो इनको त्याग कर समाज के उत्थान के लिए हमें ईमानदारी, दया, सच्चाई, सहिष्णुता की भावनाएं रखनी चाहिए। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। हमारा जो देश, महान भारत देश है, उसको पाने की संभावना बनी हुई है और वह बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक अपने मन को समझाते हैं कि हे मेरे मन, तुम्हें निराश, तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। क्या निराश हुआ जाए? प्रश्नोत्तर। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? देखिए बच्चों, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। उसका मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की है, उसके निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि घटनाएं ऐसी है जो उसे विश्वास दिलवाती है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। प्रश्न 2,
दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की बदनामी करना, आपसी दुश्मनी या बदले की भावनाएं आदि। प्रश्न 3, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं। इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है, पर यह तभी सार्थक है जब इनमें सच्चाई, ईमानदारी और जन कल्याण की कामना हो। यदि इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ या अपनी टीआरपी बढ़ाना या चैनल को प्रसिद्ध करना या धन कमाना आदि उद्देश्य हो, तो इन कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं है। प्रश्न 4, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, तो इसका परिणाम है भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तो इसका क्या परिणाम होगा? तानाशाही बढ़ेगी और लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी में किसी का विश्वास नहीं रहेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, इसका परिणाम यह होगा एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा। प्रश्न 5, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? उत्तर, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास देख रहे हैं, उनसे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने का कहा है, जिससे हम निराश न हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। प्रश्न 6, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए, तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। उत्तर, क्या निराश हुआ जाए के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या निराश हुआ जाए और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उचित होगा। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। प्रश्न 7, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूं, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है, तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक हमसे या समाज से ही पूछना चाहता है कि यदि हम समाज की अच्छाइयों की ओर ध्यान दें, तो क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है? अब भाषा की बात से प्रश्न 8, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा या होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता है। जैसे चरम और परम, तो चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है, और कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। तो द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण ढूंढ कर लिखिए।
सुख और दुख, सुख दुख, भूख और प्यास, भूख प्यास, हंसना और रोना, हंसना रोना, आते और जाते, आते जाते, राजा और रानी, राजा रानी, चाचा और चाची, चाचा चाची, सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, पाना और खोना, पाना खोना, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, राम और सीता, राम सीता, आना और जाना, आना जाना। तो इस तरह के आप 4-5 शब्द खोजकर आप इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी पुस्तक में करेंगे। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। उत्तर देखिए आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो महात्मा गांधी, तिलक, भारत, मदन मोहन मालवीय। जातिवाचक संज्ञा बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी आदि। भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि। विद्यार्थियों, भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पुस्तक के अंदर ही लिखने हैं।